रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री एक तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसी गोविंद ने काकभूषण जी के ऊपर कृपा करी, कुछ ऐसी कृपा का अंश शायद मेरे भाग्य में भी लिख दिया है क्या। ये कथा कीर्तन करते करते कीबोर्ड में पहले कोई घंटी बज जाती थी, अब पता नहीं बज नहीं पाई, बहुत प्रयास करा। चित्त में आई कि भाई कोई जतन से ऐसा हो कि मंजीरे बजे। तो मंजीरे बजाने के लिए जो मंजीरे रखे थे उसमें स्क्रू डाल के बनाया गया, लेकिन संतोष नहीं हुआ। तभी कहां से गोविंद ने एक संदेश भेजा कि ये तेरे पास में कांसे का गिलास रखा है जिसमें बाबूजी पानी पीते थे कभी। इतना भारी आधी किलो कांसे का गिलास होगा, और आधी किलो का मतलब 350-400 रुपए का गिलास है वो, चांदी के बराबर कांसा हो गया। इसका वजन ज्यादा है, भाप कमती है, उसका वजन कमती होता है, भाप ज्यादा है। आज लगा के उसमें सुराख करके और घंटारी बजाई तो बिल्कुल ऐसी बढ़िया घंटी बज रही है कि तबीयत खुश हो गई है। इसे लटकाने का इंतजाम यदि कर दिया जाए तो बाकायदा घंटी और मंजीरे दोनों का सुख मिलने लगेगा। अब मूल कथा पे आते हैं। गोविंद की इस कृपा का अनुभव जो आज का था वो सामने रखा। भरत जी महाराज राम जी के आश्रम में पधारे, दूर से प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने पहचाने और पृथ्वी में माथे को नवाते हुए कि भरत प्रणाम करत रघुनाथा, और उठे राम सुन प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। सब चीज अस्त्र शस्त्र सब मैदान छोड़ के भाग गए। बोले भैया ये भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, इस भक्त और भगवान के मिलन में इन अस्त्र शस्त्रों का कोई काम नहीं है, इसलिए स्वयं में कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। न वस्त्र की जरूरत है, न शस्त्र की जरूरत है, न अस्त्र की जरूरत है। इस तरह से बड़े वसलिए उठाई लाए निदान, भरत राम की मिलन लखी और बिखरे बिसरे सबई अपान। ये भरत जी राम जी की मिलने को देख के हर किसी को एक ऐसी अनुभूति हो गई कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, इसकी भावना ही नहीं, और एक ही भावना रह गई, ये देखो भाई से भाई के प्रति का कैसा प्रेम है। इसी संबंध में एक बाबूजी के जीवन की कथा याद आ जाती है। बम्बई से सर्टिफिकेट लेकर के बम्बई नहीं आना, लौट के आए थे और उतर के गली में चाचा जी और बाबूजी का वो जो मिलन दर्शन किया, कैसे गले मिलके बाबूजी का आंखों में आंसू आए हैं और कह रहे थे कृष्णा बाबू अब तुम अकेले रह जाओ। ऐसी सी भावना के साथ में उस मिलन के दर्शन को करके ये भरत जी के मिलन के दर्शन में कितना सुख हुआ होगा, ये कल्पना चित्त में आती है। गोस्वामी जी महाराज आगे मिलन प्रीत केहु जाय बखानी, कवि कुल अगम करम परम प्रेम
ये भरत जी और राम जी के मिलन की जो प्रीति है, गोस्वामी जी कहते हैं कि परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित मिति बिसराई। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीज इस फिजिकल भौतिक जगत के शरीर में होती है। और इन चार चीजों के रहते हुए मन यदि कहीं चला जाए, बुद्धि कहीं और चली जाए, अहमिति प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं चली जाए, और मन, बुद्धि, चित्ती और अहंकार, ये कि मैं ये कर सकता हूँ, ये बातें कहीं और चली जाए। जब ये चार बातें इस शरीर में से कहीं न कहीं चली जाएं, तो मिलन प्रीति किमि जाई बखानी, और कभी कुल अगम कर्म मन वाणी, कभी के लिए मन, वचन और कर्म से उसका वर्णन करना अगम हो जाता है। ऐसे ही ये राम जी और भरत जी के मिलने की जो क्रिया है, वो मन बुद्धि चित्त और अहमिति बिसराई, और कौ सप्रेम प्रकट को करई, कई छाया कभी मत अनुरई। अरे कवि की छाया तो ये मन, बुद्धि और चित्त अहंकार की बातों को किसी भी तरह से स्वीकार ही नहीं कर सकती है। क्यों कि ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जब तक इस शरीर में है, तभी तक शास्त्र की रचना हो सकती है, साहित्य की रचना हो सकती है। लेकिन यदि जब ये चीजें चली जाएं, तब मन भगवान के चरणों में पहुंच जाए, फिर साहित्य सृजन की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे ही कवि अर्थ आखर बल सांचा। भाई कवि के पास में विद्या क्या है? कवि शब्द हैं, इन शब्दों को जोड़ तोड़ के बना के रखो। बढ़िया खाना बनाना हो तो ये चीज चाहिए, ऐसे ही जोड़ जोड़ के रखो। कवि अर्थ आखर बल सांचा, अनवर ताल गति नट नाचा। और नट के नाचने की गति की क्रिया की बाबाई क्या है कि जैसी बढ़िया ताल बजे, जितनी बढ़िया ताल बजेगी उतना ही बढ़िया नाचने वाला नाचेगा। यदि नाचने वाला बहुत अच्छा नाचे और ताल बढ़िया नहीं बजे, दोनों का तारतम्य न मिले, तो अनवर ताल गति नट नाचा, कवि अर्थ आखर बल सांचा, ऐसा है। लेकिन भरत सने अगम सनेया, भरत रघुबर को जान जाई, मन विधियर को। भरत जी और राम जी के मन का जो स्नेह है वो इतना गहरा है कि उस स्नेह की गंभीरता को विधाता भी नहीं पार सकता है। तो भैया गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं कैसे कह दूं? अरे बाज स्वराज जी गांडर ताती, ये तो मालूम नहीं कि तात का शब्दों का क्या अर्थ है। कभी पढ़ने में भी नहीं पढ़ा, लेकिन कहीं खोल के देखेंगे पोथी को कि बाज स्वराज जी गांडर ताती। अच्छा समझ गया। बाज स्वराग अच्छी राग कब बजेगी जी? गांडर ताती, जब तात की बना हुआ धागा होगा, तात पर बजेगी बाज स्वराग। बाज बजेगी और सुराग माने अच्छी राग। और गांडर ताती वो जो है तात होती है। तात जो है वो जानवर की, किसी गैया की न किसकी आंतों की जो आंतें होती हैं, उसमें जो स्किन चमड़ा होता है, उसे लगा के जब तुम बजती है तब होती है। तो ऐसी वैसी अगर तात लगा दी तो अच्छी राग नहीं बज सकती। ऐसे ही अगर भरत जी और राम जी के मन की जो प्रीति है, उस प्रीति को ये संसार के विषय वस्तुओं से वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा गोस्वामी जी का मत है। और फिर जब इन लोगों को इस तरह से मिलते हुए देखा, दोनों भाइयों को, तो स्वर्ग न सके धकधकी धड़की और देवताओं के पेट में तो पानी हो गया। बोले महाराज जी, तो दोनों को अलग करने के लिए तो हमने सरस्वती मैया भेजी और वो कूड़ी मैया पे माया करवाई और कैकई की मति फिरवाई और रास्ते पर इतने उत्पात करवाए
भरत जी को इतनी भली बुरी बातें कहलवाई लोगों से, और तो और सही लक्ष्मण जी तक को भी कुछ ना कुछ भरत जी के विषय में कहना पड़ा। तो इन सभी बातें तो हमारे सारे नाटक अब फेल होते दिख रहे हैं। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया कि महाराज तुम कहाँ सुन रहे हो, यदि राम जी महाराज को ये सारी क्रिया लीला एग्जीक्यूट नहीं करनी होती तो फिर भरत जी महाराज के लिए ये इतना अब तक की जो लीला रची गई है इसकी जरूरत ही क्या थी। अरे क्या आप समझते हो कि राम जी महाराज को रावण को मारने के लिए या राक्षस को मारने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र किसी चीज की जरूरत थी क्या? अरे राम जी महाराज अपने धाम में से बैठे हुए अपने संकल्प मात्र से माया को एक आदेश पारित करे कि जाओ रावण महाराज को समाप्त करके आओ, तो रावण महाराज की लीला सब खत्म हो जाएगी। तो यदि ऐसा ही करना होता तो ये राम जी महाराज इतना क्यों करते? इसलिए आप समझो कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो राम जी की कृपा से, राम जी की इच्छा से हो रहा है। यदि क्यों कि जिस वक्त ताड़का को मारने गए तो ताड़का को मारने में क्या करा कि एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जान ते निज पद दीना, एक ही बाण में मार दिया। तो महाराज क्या जरूरत थी? इसलिए देवताओं ने समझाया कि देवगुरु बृहस्पति ने समझाया कि देवताओं जरा अपना स्वार्थ छोड़ के थोड़ा सा सोचो कि यदि रावण को मारना होता तो भगवान वैसे ही मार देते, लेकिन ये सब लीला रावण को मारने के लिए नहीं हो रही है, ये भरत जी महाराज के चित्र को प्रकाशमान करने के लिए है। ये तो यहाँ तक की बात रही। अब बैठे हो लखन ललकी लगो भाई लक्ष्मण जी मिले और फिर निषाद राज को हृदय से लगाया गया क्योंकि बहुत दिन पीछे आए थे राम जी महाराज के संग। पुने मोने गाना दोई बाइन बंदे अभिमत आशीष पाई आनंदे। राम जी और लक्ष्मण जी ने जो गुरु वशिष्ठ में आए थे उनके चरणों की वंदना करी और अभिमत आशीष पाई आनंदे। अब भैया उनको गुरु जी के चरणों की वंदना करके बड़ा आनंद हुआ, और आनंद में क्या हुआ कि अभिमत आशीष, अपने मन में जो आशीर्वाद चाहिए था वो उनको गुरु जी ने बिना मांगे बिना कुछ कही दे दिया। क्या दे दिया? गुरु जी महाराज ने एक ही बात कही होगी मेरे विद्या बुद्धि में कि हे प्रभु राम जी महाराज, आप जो कुछ लीला करना चाह रहे हो उस लीला में आप पूरी तरह से सक्षम हो और सबल हो। मैं आशीर्वाद देके अपनी इस जिज्ञा को सफल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऐसी बात गुरु जी ने आशीर्वाद में कही होगी। तो अभिमत आशीष पाई आनंदे, मन भावती आशीषें पाई। ये तो गुरु जी तक की कथा रही। अब सानो जब हरती उमगी अनुरागा धरे से रसिया पदा पदुमा परागा, धरे से रसिया पदा पदुमा परागा। शत्रुघ्न के समेत सीता मैया के चरणों की धूल को अपने सिर पे रखा और पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर सीता मैया के चरणों में उन्होंने प्रणाम तो करा,
लेकिन चित्त में तो बड़ा सही होगा, संशय होगा कि माताओं का चरित्र तो सर्वविधि अगम होता है, और हमारी सीता मैया को कहीं ऐसा ना हो कि वन में तो चली आई लेकिन मन में कहीं गुब्बारा फूट गया हो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा समझ के पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, एक बार प्रणाम नहीं करा, बारंबार प्रणाम कराए भरत जी ने और शत्रुघ्न जी ने सीता मैया को। राम जी सबको तो एक बार प्रणाम करके जैसे लगाया, लेकिन सीता मैया उनको पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए और सिर कर कमल परस बैठाए। जब मैया सीता ने उनको उठाने में थोड़ी सी कुछ सेकंडों की देरी कर दी, तब उन्होंने पुनि पुनि करते वो प्रणाम करते ही चले जा रहे हैं। ऐसे वो जब बचपन में रामलीला देखा करते थे तो सुतीक्षण लीला में सुतीक्षण महाराज के यहाँ राम जी महाराज पहुंचे। सुतीक्षण महाराज तो हृदय में भगवान का ध्यान करते करते मस्त हो रहे थे, तब उन्होंने भगवान के हृदय में जो राम रूप के राजा दशरथ के पुत्र माता जानकी सहित का जो दर्शन हो रहा था, उस दर्शन में जो सुख हो रहा था उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। तब भगवान ने उस रूप को दुर्गा के हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा और उन्होंने अकुलाई उठाता, वो कैसे ऐसे अकला के उठ गए जैसे सांप की जो है मणि चली गई हो। और फिर जब अगस्त अपने आश्रम को लेके जा रहे हैं तो बार बार, हम तो बच्चे थे लेकिन हम देखते थे कि सुतीक्षण महाराज भगवान से कहते थे प्रभु तनक मिल ले, और बार बार उनके गले मिलते थे। तो पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, ऐसे भरत जी और शत्रुघ्न जी महाराज माता सीता को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। तब सीता मैया ने सिर कर कमल परस बैठाए, अपने हाथों से उनके सिर के ऊपर हाथ रखा और फिर उनको उठा के बैठाया। सीता मैया को जब बार बार प्रणाम किया गया तो आशीर्वाद देने का बड़े का फल बनता है। तो सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, और कैसे दिया, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे को प्रणाम कर रहा हो तो भैया सुखी रहो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ति हो, तुम्हारे घर में सुख संपत्ति आवे, ईश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा करें। अब इन सभी बातों से तो ये तो संसारिक जगत की बातें हैं, लेकिन शीश दीन मन माही अपने मनी मन में आशीर्वाद दिया। और मनी मन में क्या आशीर्वाद दिया होगा, जरा इसकी कल्पना करें कि मगन स्नेह देव सुनाई। मानो सीता मैया ने ऐसा आशीर्वाद करा कि हे भरत जी शत्रुघ्न जी महाराज, आप राम जी के अत्यंत प्रिय हो, और क्योंकि जो आपके उनके बीच का स्नेह है, इस स्नेह को कोई दूसरा नहीं पा सकता। इसलिए मैं प्रत्यक्ष रूप से इनके सामने इस बात को आपसे नहीं कह सकती। तो सीता मैया ने कही, सी आशीष दीन मन माई मगन स्नेह दे सुतनाई। ऐसे दे आशीर्वाद के आनंद में इतनी मगन हो गई कि उन्हें शरीर का ही ध्यान नहीं रहा। अब जब शरीर का ध्यान नहीं है तो मुंह में से वचन निकले कैसे, इसलिए सी आशीष दीन मन माई मगन स्नेह नहीं। और फिर भजी उनकी क्या हुआ, सब बीती
दर्शन करेंगे, उन्हें तो देह की सुध नहीं है। सिर पे हाथ रख दिया तो हाथ रखे ही रखे रह गई, वो हाथ हटे ही ना भरत जी और शत्रुघ्न जी के सिर पे से। तब जो है उनके मन में ये बात आ गई कि भैया सीता हमारे ऊपर बहुत अनुकूल है, और इतना अनुकूल है नहीं तो हाथ हट जाता। ठीक है, भगवान राम जी आपका कल्याण करें, इतना आशीर्वाद बढ़ेगा था। लेकिन ऐसी संदेह में मगन हो गई कि उनके सिर पर रखा हुआ हाथ ही उनके सिर से नहीं उतरा। और फिर सब लोगों ने जब इस छवि के दर्शन करे हैं तो सब देख के इतने मस्त हो गए कि सब भूल गए कि हम किस काम के लिए यहाँ आए हैं, कैसे आए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई कुछ कहा ही ना, कोई कुछ पूछा, और प्रेम मगन मन निज गति छूचा। अपनी मेंटल प्रेजेंस ही लोगों के सबकी खत्म हो गई इनके इस प्रेम को देखते हुए। और तब केवट महाराज ने बड़े हृदय में धीरज को धारण करके कि महाराज इन सब के प्रेम में मैं जो बोलूंगा वो मेरा बोला हुआ बाधक बन जाएगा, ये प्रेम से अलग च्युत हो जाएंगे। तब उसने हृदय में धारण करा कि भैया इस वक्त की इस बात के अनुकूल मेरे को ही बोल सकता हूँ, क्योंकि ये तो सब विदेह हो गए, देह से परे चले गए हैं, इसलिए इनको तो किसी को याद ही नहीं आएगा कि आगे क्या करना है। तो तेई अवसर केवट धीरज धरी और जोड़ पान विधवत प्रणाम करी, अपने हाथ जोड़ के और राम जी महाराज को प्रणाम करते हुए कि भगवान राम प्रभु आपकी जय हो। मैं आपको प्रणाम करके कुछ कहना चाहता हूँ। और क्या कहना चाहता हूँ? आपके सामने उपस्थित हैं, सिर्फ ये ही नहीं आए हैं, इनके साथ में माताएं भी आई हैं, प्रवासी लोग भी आए हैं, आपके परिवार के सेवक आए हैं, सचिव आए हैं। और सब लोगों की स्थिति क्या है कि सब लोग आपके वियोग से विकल हैं, अत्यंत विकल होकर इन लोगों के साथ आए हैं। अब जैसे ही गुरु जी राम जी महाराज ने सुना कि शील सिंधु सुने गुरु आगमनु और सिया समय को राखी पुतनु, शत्रुघ्न जी महाराज को सीता जी के पास छोड़ दिया और चले गुरु जी के पास में। थोड़ा सा अगर विचार करें तो महाराज शत्रुघ्न जी को क्यों छोड़ा, लक्ष्मण जी को क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि लक्ष्मण जी को तो गुरु जी के पास जाना था। बोले भरत जी को क्यों नहीं छोड़ा, जिनकी वजह से उपाधि हुई थी, तो वो माता जी से पूछ के अपने जरा देख लें। लेकिन शत्रुघ्न जी ऐसी मूर्ति है कि जो कुछ बोलते ही नहीं है, पूरी रामलीला में कुछ नहीं बोले। तो जो सीता मैया जो मगन सने ये देश नहीं, जिस स्नेह के मगन होकर सीता मैया बैठी है, उनको स्नेह में मगन होकर बैठे रहने दो। और शत्रुघ्न जी महाराज तभी बोलेंगे नहीं, इसलिए सिया समीप राखिए डबलू और चले समेत राम ते काला और धीर रमधुर दीन दयाला। ऐसे दीन दयाल भगवान जो है धीरज को धारण करके और चले। और गुरु जी के दर्शन करके और क्या हुआ कि उनको दंडोत तो प्रणाम करने लगे, बिल्कुल झुक के। मोने बर धाई लिए उड़ लाई
प्रेम मग बैठे दो भाई। दौड़ के मुनिवर धाई दिए उड़लाई। माने इन दोनों के बीच में जो गैप था, उस गैप को गुरुजी महाराज ने कैसे कवर करा? भाग के मुनिवर धाई दिए उड़लाई, प्रेम मग बैठे दो भाई। दोनों भाइयों को अत्यंत प्रेम से और उनसे भेंट किए। और तभी ये केवट महाराज, निषाद राज तो उनके संग थे, लेकिन वो जो नाव वाले नाविक केवट थे, ये प्रभु के आश्रम में कहां से पहुंच गए, ये गोस्वामी जी ने प्रत्यक्ष रूप से कहीं जिक्र नहीं किया है। लेकिन ये गंगा घाट के किनारे रहते थे, तो मंदाकिनी तक जो है जरूर ये अपनी नाव को चला के ले गए होंगे कि चलो राम जी के दर्शन कर आए, और उसी वक्त ऐसी स्थिति बनी होगी। तो केवट महाराज उस स्थान पे उपस्थित थे, और उन्होंने सिर नवा के प्रणाम करके ये कहा कि नाथ साधु मुनिनाथ के मात सकल पुर लोग, सेवक सेनक सचिव सब आए विकल्प योग। ऐसा इन्होंने कहा। तभी जब गुरुजी महाराज के पास में राम जी गए हैं, तो संग में केवट महाराज भी चले गए, और उन्होंने जाके प्रेम पुलक केवट कई नामू, गुरुजी महाराज को अपना नाम कहते कि मैं केवट हूँ और मैं नाविक हूँ, मेरी बिरादरी मल्ला है। ऐसा कह के गुरुजी महाराज को प्रणाम किया, और किन दूर थे दंड प्रणामो, दूर से ही दंड प्रणाम कर दिया। महाराज थोड़े यदि एक लीला को देखें तो पता लगता है कि भगवान की लीला क्या थी। भगवान की लीला ये थी कि जिस वक्त निषाद राज को मिलने गए हैं और निषाद राज ने भगवान को प्रणाम करा है, तो गुरुजी महाराज के सामने निषाद राज ने दंड प्रणाम करा, तो गुरुजी महाराज ने जान राम प्रिय देहि सीता, उनको जो है भगवान राम का प्रिय देख के और उनको आशीर्वाद दे दिया। लेकिन वहाँ आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन जब निषाद राज का प्रेम देखा कि राम जी को निषाद राज के ऊपर में कितना प्रेम है, तब गुरु जी को समझ में आया कि जाके प्रिय न राम बे देही, और तजिए ताई कोट बेरी सम जद्यपि परम संदेही। कितना ही हो, लेकिन इनके तो चित्त में इतना ज्यादा प्रेम है, और जब इतना ज्यादा प्रेम है और मैंने दूर से मिलूं तो मेरा सबरा जब तब साधन सब बेकार है। अरे जो भगवान के परम प्रिय कृपा पाते हैं उनको भी हृदय से न लगाए तो फिर भगवान की साधना का क्या मतलब है। इसलिए राम सखा जबरदस्ती धरती में से उठा के और केवट महाराज को गुरुजी महाराज ने हृदय से लगा दिया, और ऐसे जैसे कोई जन्मय लुटत सने समेटा, जैसे इसमें जैसे घी फैल जाए तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हाथ लगा के, दूध फैल जाए तो जल्दी जल्दी, ऐसे ही ऋषि महाराज ने ऐसे उठाया ना केवट को जैसे जन्मय लुटत स्नेह, राम जी का स्नेह बहता हुआ चला जा रहा हो धरती में। जो केवट ने लेट के दंड प्रणाम करी है तो वो ऐसा लगा जैसे राम जी का स्नेह बहता हुआ चला जा रहा है। और जन्मय लुटत स्नेह समेटा, रघुपति भगत सुमंगल मूला, नव सराही सुर वर्षी भूला। देवताओं का तो काम यही है कि अब उनकी तो ग्लानि मिट गई, बोले महाराज अब काम तो खराब होगा नहीं। और देखो क्या आराम से सब लोग आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, घर में झगड़ा हो जाए और सब लोग मिलने बैठने आपस में मिलने बैठने लग जाए तो जो बीच में वाले लोग होते हैं वो सब मैदान से मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे ही देवता महाराज ने अपने मन की भावनाओं को सबको भगा के और नव सराय सरोवर से पूजा माँ से गुरु जी महाराज की जय, निषाद राज की जय, केवट महाराज की जय, राम जी की जय, लक्ष्मण जी की, ऐसा करने लगे। और फिर कहने लगे कि देखो इसके समान नीच कौन है।
और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है? एक शब्द ऐसा लगता है कि एक समय निपट नीचे कोई नहीं। ये कौन कह रहा है? देवता। जो लोग ऊंचे हैं उनको सामने वाले सब नीचे ही दिखते हैं, इसलिए देवता कह रहे हैं। जबकि भगवान देवताओं को हृदय से नहीं लगाया। इतने देवता आए सारी रामचरित्र, ये कहना चाहिए रामायण में, इस रामलीला में, सभी में इतने देवता आए, भगवान ने किसी को भी हृदय से नहीं लगाया है उठा के। सबों ने आके भगवान की वंदना करी है और सबने अपना जो वरदान मांगा वो वरदान दिया, लेकिन हृदय से नहीं लगाया। लेकिन इस केवट को भगवान ने अपने हृदय से लगाया है। और फिर भी देवता क्या कह रहे हैं कि यही सब निपट नीच को नहीं। अरे इसके बराबर कोई धन्य कौन है? और देवता कह रहे हैं यही सब निपट नीच को नहीं। बड़ वशिष्ठ सम को जरमाई लखनऊ के लक्ष्मण जी से ज्यादा यदि एक कल्पना में करें कि गुरु वशिष्ठ को लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और गुरु जी महाराज ने भाग के उनसे भेंट करी है, लेकिन जय लखनऊ तेरे जो मिले मुदित मुनि राव। क्या कह रहे हैं देवता लोग कि लक्ष्मण जी से जितने प्रेम से मिले थे उससे ज्यादा प्रेम से जो है गुरु जी महाराज से मिले हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि सो सीतापद भजन को पगट प्रताप प्रभाव, ये पगट में जो राम जी का भजन करे। लेकिन केवट तो कहता है कि मैंने कोई भजन ही नहीं करा। लेकिन सबसे जीवन का सबसे बड़ा भजन क्या होता है कि यदि भगवान के चरणों की धूल मिल जाए तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। वो है ना, राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ श्यामा तकदीर बदल जाए। अरे मेरे राम जी, अबे यार ये कमर में क्या हो गया? इसके साथ ये कथा श्याम हरि नाम
सीता रानी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम।